मेरा नाम चंद्रा रानी सक्सेना है और मेरी एज भी इस समय 70 चल रही है। मैं 10वीं पास थी तभी मेरी शादी हो गई। मुझे स्कूल में पसंद कर लिया गया, तो मेरी मदर ने कहा कि अभी तो वो 10वीं में पढ़ रही है, अभी हम शादी कहाँ करेंगे। बोले हम पढ़ा लेंगे, आप शादी कर दीजिए, हमको लड़की बहुत पसंद है। हो गई शादी। ये ग्वालियर की बात है। ग्वालियर में जीवाजीगंज में मेरे ससुर के 2 मकान थे। अच्छा, वो पोस्ट मास्टर जनरल थे। शादी हो गई, बहुत बढ़िया शादी हुई। बस पति की याद आती है, उनकी बातें याद आती हैं। मुझे बना दिया, नहीं तो मैं आज भीख मांग रही होती। उन्होंने कहा नहीं, घर का काम नहीं करना, आपको पढ़ाई करनी है, कुछ काम नहीं करना है। और मैंने पढ़ाई करके उनको बता दिया, नौकरी करके भी बता दिया। वो जिंदा थे जब मैं भारत भवन जाती थी, तब तो जिंदा थे भाई। वो उनकी गाड़ी अलग थी सरकारी, मेरी अपनी गाड़ी थी। मैं अपनी गाड़ी से जाती थी, वो अपनी गाड़ी से जाती थी। 2004 में उनकी डेथ हुई। जवाहर चौक में मेरा खुद का मकान था। बड़ा बेटा MBM कॉलेज में जाता था, छोटा उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था। तो वो इंजीनियर बन गया, उसकी डेथ हो गई। उसकी अभी 2 साल हुई। तो बहू का फोन आया, तो हम लोग पहुंचे 10 बजे तक। उससे पहले वो लोग डेड बॉडी ले जा चुके थे। तब उन्होंने बाद में ये कहा कि अच्छा हुआ ये देर से आई, इनकी शक्ल नहीं पड़ी उनके सामने, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? आप बताइए। ये तो मेरा मकान था, मेरा हक था, मैं जिसको चाहे दूं, जिसको नहीं चाहे नहीं दूं। मैंने नहीं दिया बेटे को, क्यों दूं? तुम्हारे पास 2 मकान हैं, मिल्क दूध भी है उनका, गाड़ी भी है, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर है, बेटे बेटियां सबकी शादी हो गई, सब सेटल हुई। उनकी मिसेज जो है यूनिवर्सिटी में PhD जॉब करती है वो। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। वो चीज मुझे आकर गई। मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपना सामान पैक किया और मुझे माधुरी जी का बताया। मैंने 2 दिन बात की और तीसरे दिन में यहाँ आ गई। और मैंने यहाँ आके उनको फोन किया, छोटे बेटे को, तो भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मम्मी आप मेरे पास क्यों नहीं कहा। बड़े वाले तो हैं, कोई बातचीत नहीं होती है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, जरा अभी मुझे बेटा कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं। मैं बहुत स्ट्रांग हो गई। मुझे ना किसी की याद आती है, कुछ नहीं। देखिए मुझे पेंशन मिलती है बहुत अच्छी। मकान मैंने यहाँ डोनेट कर दिया, कार अपनी बेच दी, सामान सब बेच दिया, थोड़ा सामान लेके यहाँ आ गई। यहाँ मैं 10,000 देती हूँ पर मंथ और आराम से शौक से रहती हूँ, पहनना उड़ना सब। और किसी की हिम्मत नहीं तो मुझसे कोई कुछ कहे। यहाँ भी मुझे माधुरी जी इतने प्यार से रखती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे माँ मानती है, मैं उनको बेटी मानती हूँ। और भैया 10 साल हो गए, मैंने एक काम नहीं किया, मैं भगवान के सामने कह रही हूँ। और गिरी तो सीधा इस पे असर पड़ेगा, तो मेरे को नहीं करना, मैं बहुत कर चुकी। कोई इच्छा नहीं मेरी, अब सब पूरी हो गई, सब इच्छा। मेरे पति इतने शौकीन थे, कोई ऐसा होटल नहीं जो मुझे नहीं ले गए, कोई ऐसी जगह नहीं जो मुझे घुमाने नहीं ले गए। सारे शौक मुझे करवाए, सब तरीके की ड्रेस मैंने पहनी है, मुझे कुछ नहीं याद आता है। मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, अगर मरना तो मुझे यही है। बहुत अच्छे से मेरे को ठिकाने लगाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है।